श्री वाहिगुरु साहिब जी। नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीवर खाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जीह कछ कही न जाई। सोडी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई। हम अवगण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो पुरस हो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिसनो बुझाए सोई बूझै, हर गुण गावै अंदर सूझै। होमै मेरा ठाकर हाए, सहजे ही सच पाया। जिसनो बुझाए सोई बूझै, हर गुण गावै अंदर सूझै। होमै मेरा ठाकर हाए,
सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरै कनेरी। मर मर जम्मै चुकै न फेरी। बिख का राता बिख कमावै। सुख न कबहू पाया। बहुते भेख करे भेख धारी। बिन शब्द होमै किनै न मारी। जीवत मरै ता मुक्त पाए। सच्चै नाए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तन जलाए। तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाए। तन मन शीतल क्रोध निवारे। होमै मार समाया। सच्चा साहिब सच्ची वड्याई। गुर प्रसादी विरलै पाई। नानक एक कहै बेनंती। नामे नाम समाया। सच्चा साहिब सच्ची वड्याई। गुर प्रसादी विरलै पाई। नानक एक कहै बेनंती। नामे नाम समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरां दे पावन अस्थान विखे अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे पावन शब्द मारू सोल है बाणी दी विचार चल रही है। सतगुरां दी किरपा सदका
23ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 23ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 11 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 12ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸਨੋ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅੰਦਰ ਸੂਝੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਝਾਏ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਬੂਝੈ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੂਝੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੂਝੈ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਅਤੇ ਊਚ ਅਪਾਰ, ਅਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤ ਉਧਰ ਹੈ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰ ਹੈ, ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ,
ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਵਧੀਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਕੋ ਉਤਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਅਕਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਅਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਭੈਦਾਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि मैं ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ जोड़ के मैं अपने इखलाक तो डेग को धर्म तो उल्ट कमाई करके मैं अमीर हो जावां। तो सतगुरु कहते इस तरह नहीं सोचना। दसां नोहां की किरत करनी है तो इच्छा ये रखनी है कि आपे मालक मेरा गुरु इहदे विच ही बरकतां पावेगा, गुरु आप ही बरकत पावेगा। तो सतगुरु कहण लगे दूजा कर्म करना है कि दसां नोहां की किरत करनी। दसां नोहां की किरत करन उपरंत उहदे विचों फिर दसबंध की रकम कढ़नी है। दसबंध की रकम कढ़ के अपने नगर विच एक धर्मशाला तैयार करनी है। उस धर्मशाला विच बैठ के सुबह ते शाम मालक दा जस करना है। क्योंकि जो आप भाई गुरदास दियां 12 पढ़ते हैं, भाई साहब भाई गुरदास जी भी वचन करते हैं कि घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा बसोआ। पुरातन समयां विच गुरु काल दे समय जिथे जिथे सतगुरु महाराज गए ने उत्थे उत्थे सिख संगतां ने धर्मशाला तैयार कीतियां। फिर आने वाले समय दे विच इन्हां धर्मशाला का नाम पै गया गुरुद्वारा, भाव गुरु का घर, गुरु का अस्थान। तो संगतां ने फिर ये नाम देना कीता पंथ ने। तो पहला नाम सी धर्मशाला, जिथे धर्म की विचार की जाती सी, धर्म का घर। तो सतगुरु कहन लगे धर्मशाला विच बैठ के दोनों समय इबादत करनी है। किसी गुरमुख पासों कथा सुननी, कीर्तन सुनना जां आप कीर्तन करना, कथा करनी। तो सतगुरु कहते इस तरह फिर अपने जीवन में बतीत करना है। तो अगला वचन पातशाह ने सब संध्या का समा होना है। संध्या वेले सोदर की बाणी पढ़नी है, सोदर के शब्द पढ़ने ने। ये जरूरी है गुरु सवारियो। कई बार आप आलस करते हैं कि कोई गल नहीं, अज सोदर की बाणी नहीं पढ़ी तां की हो गया, कल नूं पढ़ लवांगे। नहीं, ये गुरु के हुक्म की लंघना है। साडे गुरु का हुक्म है कि सिख ने अमृत वेले उठ के नित का नियम निभाना। तो संध्या वेले सिख ने सूरज छुप अस्त होने वेले तो उदों सिख ने सोदर रहरा साहब जी की बाणी पढ़नी है। ये जरूरी है, गुरु काल तो मर्यादा चली आ रही है सतगुरां दे समय तो। तो पातशाह कहते दूसरा कर्म फिर ये करना कि संध्या वेले सोदर की बाणी पढ़नी, सौण वेले सोले साहब की पावन बाणी पढ़नी है। तो जदों ये कर्म करेगा, ये कर्म ज्यों ज्यों कर्म करते जावोंगे त्यों त्यों सतगुरु कहते साडे नाल नेड़ता बनती जाएगी। फिर अगला वचन पातशाह ने यह किया कि कोई लोड़वंद चल के आवे, अतिथि चल के आवे, जिन्हों किसी को वस्त्र पहनने लई नहीं है उन्होंने वस्त्र लै देना। कोई भुखा है, भुखे नूं प्रशादा छका देना। किसी नूं पहनने लई जोड़ा नहीं है, उहदे कोल पैसे नहीं है, जोड़ा लैके देना। कहते इस तरह धर्म के निमित्त कर्म करने ने। तो धर्म के निमित्त करदियां होयां सतगुरु कहते फिर संसार संबंध अपने आप ही तर जावोंगे। पर नाल ही पातशाह ने एक वचन होर कीता, कहन लगे ये कर्म करदियां होयां ते मन विच कदे ये ख्याल नहीं लियाना कि मैं दसबंध कढ़ रहा हाँ, मैं अमृत वेले उठ रहा हाँ। मन विच पैण दा भाव है कि हंकार नहीं आउण देना। जदों हंकार आवेगा फिर जिहड़े ये कीते होए जिन्ने भी धर्म के निमित्त कर्म ने ना, ये कर्म कांड बन जाणगे। जदों आपां निमाणे हो के ये कर्म करांगे, अमृत वेले उठ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोड़वंदां की सहायता कर रहे हैं, दसबंध कढ़ रहे हैं, तो फिर उदों ये कहना कि मेरा गुरु मैनू अमृत वेले उठा रहा, मेरा गुरु मेरे पासों बाणी पढ़ा रहा, मेरा गुरु मेरे पासों दसबंध कढ़ा रहा, मेरा गुरु ही सब कुछ कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। जदों ये मैं मिट गई तो सतगुरु कहते उदों फिर संसार समुंदर तो अपने आप ही तर जाना है। तो वो ने जिहड़े गुरु सवारे इस प्रकार जिहड़े नाम बाणी का अभ्यास करते ना, असल विच फिर वो संसार समुंदर तो तर जाते हैं, क्योंकि वो हर गुण गावै
वो हरि परमात्मा के गुणां का गैन करते ने। अंदर सूझै उन्होंने अंदर अपने अंदर का ज्ञान हो जाता है। ये पता लग जाता है जिहड़ा परमात्मा हर एक जीव दे विच अंदर बैठा होया उस मालक नूं ये सूझै देख लैंदे हन, अंदरों ही प्राप्त कर लैंदे हन। होमै मेरा ठाक रहाए सहजे ही सच पाया। उन्हां दे जीवन का दूसरा कर्म है कि फिर वो अपने अंदरों ज्यों ज्यों जदों अपने अंदर बैठे परमात्मा नूं देख लैंदे ने ते गुरु पातशाह कहंदे ने फिर उन्हां दे अंदर जो होमै है मेर देर है इनू ठाक रहाए। ठाक का अर्थ है रोकना, ये रोक के रख लेंदे ने, बन ला दिंदे ने कि नहीं होमै नूं हावी नहीं होण दिंदे, मेर देर नूं हावी नहीं होण दिंदे हन। ते इस तरह कंट्रोल विच कर लैंदे हन। जदों कंट्रोल विच हुंदे हन फिर सहजे ही सच पाया। फिर उन्हां जीवां नूं सहज वाली अवस्था प्राप्त हुंदी है जिस अवस्था दे राही वो सच्चे परमेश्वर वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लैंदे, एकमिक हो जाते उस मालक दे नाल। फिर सतगुरु महाराज हुण अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं। बिन कर्मा होर फिरै कनेरी मर मर जम्मै चुकै न फेरी। ते सतगुरु महाराज बख्शिश करते ने, कहते ये तो गुरमुखां का जीवन हो गया। ये गुरमुख जन नाम बाणी का अभ्यास करते, सिमरन करते, गुरु गुरु जपदे ते संसार समंतर जाते ने। पर जदों लुकाई वाल देखीदा ना, सारी लुकाई कुल दुनिया वाल देखीदा ते पातशाह कहते ने बिन कर्मा होर फिरै कनेरी। कर्मा तो बिना, बिना किरपा तो बिना, कहते इस तरह ये सारी लुकाई इस तरह भटकणा दे विच ही तुरी फिरदी है। विषय विकारां दे विच गलतान, मैं मेरी विच गलतान, इस तरह की हालत हो गई। मर मर जम्मै, बार बार संसार जन्म लैके आउंदे ने ते फिर मर के चले जाते हैं। चुकै ना फेरी, जिहड़ा आवागुण का चक्कर है ना, ये मुकदा नहीं है। संसार फेरी मुकदी नहीं है। ये नहीं कि संसार फेरी विच हर समय अज मनुख बने कल नूं मनुख बन जावांगे, नहीं। ये तो हुण परमात्मा जाण जिहो जे साडे कर्म कीते, जिथे साडी अंत वेले बिरती रह जाएगी उहदे मुताबक सानूं अगला जन्म मिलेगा। मनुखा जन्म एक अवसर है, समा है। मानो जिवें किसी एक गरीब इंसान जिहड़ा सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपना ते अपने परिवार का मसा मसा पालना पोषणा करता है, मेहनत मशक्कत करदियां होइयां कुदरती तौर पर उहदे हत्थ विच मानो एक कीमतन हीरा प्राप्त नूं हो जावे, कीमतन हीरा प्राप्त हो जावे। ते जेकर उस हीरे नूं ओ मनुख एवें ही अजाई कोडियां दे भा गुरु सुट दवे, परवाह ना करे, फिर गुरु सवारियो वो गरीब ही रहेगा, अमीर नहीं हो सकता है। पर जिसनों उस हीरे की पहचान है कि ये हीरा मैनू प्राप्त होया, हीरा बड़ा कीमती है, इहदा मैं मुल पाना करा, वो हीरे नूं बेच के बड़ा अमीर शाहूकार बन सकता है। असल विच जिहड़ा मनुखा जन्म है गुरु सवारियो, ये भी एक हीरे की न्याई है। हीरा सानू ये अवसर मिलिया, हीरे की बड़ा कीमतन जन्म है। पर जे आप इसकी कदर जान ली, सानू दे मुल का पता लग गया, फिर तो असी इस मनुखा देही दे राही चंगे कर्म करांगे, नाम बाणी का अभ्यास करांगे, तो साडा फिर जीवन सफला होवेगा, संसार च आया साडा सफला हो जाएगा, जम्मण मरण का चक्कर मुक जाएगा।
पर जदों असीं इस हीरे की कीमत नहीं जान सके, मनुखा जन की कीमत नहीं जान सके, फिर सतगुरु कहते ने हालत इहो जी हो जाती है, मर मर जम्मै चुकै ना फेरी। फिर बार बार जीव संसार जन्म लैंदा, मर के चलिया जाता। कहते इस तरह की फेरी नहीं मुकती है। जिवें भगत रविदास साहिबान जी वचन करते हैं कि हर सो हीरा छाड़ कै करह आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। कहते रविदास जी ये सत आख रहे ने कि वो नर फिर जिहड़े जीव ने ना दोजकां दे, दोजक दा अर्थ नरक, जिवें आपां कहंदे स्वर्ग ते नरक इस्लाम विच आख्या जांदा, ते भिष्ट ते दोजक। भिष्ट कहंदे स्वर्गां नूं ते दोजक कहंदे नरकां नूं। ते सतगुरु कहंदे ने इस तरह फिर वो दोजकां भी जाण, जिहड़े मालक दा नाम नहीं जपते, बंदगी नहीं करते हैं, वो मनमुख जीव बार बार मरते हैं फिर जमते हैं। इस तरह संसार विच उन्हां दी जिहड़ी फेरी है वो मुकदी नहीं है। इस तरह सफ़र विच ही लगे रहिंदे हन। बिख का राता बिख कमावै, सुख न कबहू पाया। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने कि बिख का राता, ये जीव बिख का राता, बिखे विकारां विच राता तदाकार है, मस्त है। ते बिख कमावै, बिख जहर ही कमा रहा, भाव महकी पदार्थां विच माया दे विच गलतान है। ते माया विच माया नूं कमाण, जिहड़ी बिख दी न्याय उहनूं कमाण विच ये लग्गिया, सारी जिंदगी लंघा दिंदा है। ते ऐसे जीव ने कहंदे जिंदगी कदे सुख ना कबू पाया, कदे भी सुख नहीं प्राप्त किया। हुण गुरु सवारिओ इहदा मतलब ये नहीं कि आपां माया नहीं कमाणी, दसां नूहां दी किरत नहीं करनी। साडे गुरु साहिबान दा कहण दा भाव की है कि मनुख नूं परमात्मा ने, सानू सतगुरु जी ने ये आख्या कि सतगुरु खुद दसां नूहां दी किरत करदे रहे, ते सानू भी पातशाह ने हुक्म किया कि सिखा तू दसां नूहां दी किरत करना कर, मेहनत करना कर। मेहनत करदियां होइयां उस मालक नूं चेते करना है। पर साडी हालत पता कैसी हो गई है, जिवें पुरातन समय में महापुरख एक साखी सुणांदे हुंदे सी, कहंदे किसी मनुख दे शरीर उत्ते अलर्जी हो गई, खारिश हो गई, वो डॉक्टर कोल गया, वैद कोल गया, वैद नूं आख्या कि वैद जी, पुराने समय वैद हुंदे सन, कि वैद जी मेरे शरीर उत्ते एक खारिश होई है, आप जी मेरा शरीर का इलाज करना करो। कहते ने डॉक्टर ने अगों वैद जी ने 2 शीशियां देना कीतियां, दवाई दियां 2 शीशियां देना कीतियां, ते आखिया जिहड़ी शीशी है इस दवाई नूं ते अपने शरीर उत्ते मलना है, इनू अपने शरीर उत्ते मलना है। जिहड़ी है तो एक एक चमच सुबह शाम ये 2 समय पीने हैं। घर विच आ गया, हुण होया कि जिहड़ी मलण वाली दवाई सी उहनूं पीण लग पिया, जिहड़ी पीण वाली सी उहनूं शरीर उत्ते मलण लग पिया। जिहड़ी एलर्जी सी, खारिश सी, पहले नाल होर ज़्यादा वध गई। बड़ा दुखी होया। उस समय दुआरा फिर बड़े गुस्से नाल वैद कोल गया, कहण लगे वैद जी मैनूं तुसीं किहो जी दवाई देना कीती है, मैं तां तुहाडे कोल अपना रोग ठीक कराउण वास्ते आया सी, पर तुसीं की कीता, मेरा रोग विच होर वाधा हो गया, तुहाडी दवाई ने तां मेरा वाधा वधा दिता है। ते वैद जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, जिहड़ी ये दवाई है ये सारी इस खारिश नूं दूर करदी है। मेरे को पहला होर भी बड़े मरीज आए ने, सारे इहदे राहीं ठीक हो गए ने, पर तू कह रहा मैं मेरा रोग च वाधा हो गया। कहण लगे दस ये दसना कर तां किवें खाना कीती सी।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ आखना कीता सी कि एक नूं पीना है एक नूं शरीर उत्ते मलना, उस तरह कीता। ते बैद जी कहण लगे किहड़ी पीना कीती सी? कहण लग्या आ जिहड़ी दवाई मैं पीती है ते आ मैं शरीर उत्ते मलना कीती। ते बैद जी आखण लगे बस गलती तो हुण तेतों होई है ना, मैं तो दवाई सही देना कीती सी, पीण वाली तू अपने शरीर उत्ते मल रिहा ते खाण वाली जिहड़ी मलण वाली सी उहनूं पी रिहा है। कहंदे रोग तो अपने आप ही वधना ना। ते गुरु सवारियो इसे तरह परिपूर्ण परमात्मा ने सानू 10 नोहां की किरत करन दे लई हुक्म कीता है कि मनुख ने 10 नोहां की किरत करनी है। ते किरत करदियां होइयां अपना चित्त करतार विच रखना है। माया कमाणी है पर माया विच इन्ना गलतान नहीं होना जिवें उस जीव के शरीर उत्ते खारश होई है, उहदा रोग वध गया। ज्यों ज्यों माया च तू गलतान हुंदा जावेगा त्यों ते तेरे अंदर जिहड़ी होमै रूपी रोग इत्यादक ये सारे रोग तृष्णा तेरी दिनों दिन वधदी जावेगी। जहर जिहड़ा है जदों वधेगा, जहर पीण नाल मनुख की मौत हुंदी है। ते कहंदे इस तरह फिर वो मनुख एक तरह आत्मक मौत ते मरिया रहिंदा है, कदे जी नहीं सकता है। तो इत्थे सतगुरु उही वचन करते हैं कि बिख का राता, बिख विच विषय विकारां विच मैकी पदार्थां विच राता तदाकार है। बिख कमावै ते बिख ही जीव कमा रहा, जहर ही कमा रहा है। ते सुख न कबहू पाया, ते ऐसे जीव ने कदे अपने जीवन च सुख नहीं प्राप्त किया है। बहुते भेख करे भेख धारी, बिन शब्द होमै किनै न मारी। हुण गुरु सवारियो गुरु साहबान जी अगले बंद दे विच उन्हां जीवां दी गल करदे ने जिहड़े धर्म दे निमित्त अनेकां प्रकार दे भेख धारण करते हैं। सतगुरु कहंदे ने बहुते भेख करे भेख धारी जीव अनेकां प्रकार दे भेख धारण करता है। कदे गेरू रंग दे वस्त्र पहन ले, चिट्टे वस्त्र पहन ले, कदे अपने शरीर उत्ते भाषा मल लई, कदे कुछ कर रहा कदे कुछ कर रहा है। इस तरह अपना लिबास जिहड़ा बदलदा फिरदा है। बाहरली लिबास तां बदल लिया पर गल तां अंदरले लिबास नूं बदलण दी सी। बाहरों तां ते अपने कन्नां च मुंदरां पा लईआं ते मुंदरां पाण दा जोगी बन गया, भाव आख दिता कि मैं संसार वालों उपराम हो गया हाँ। मुंदरा पाण तो भाव यह है कि कन्नां दे नाल किसे दी चुगली नहीं सुननी, निंदिया नहीं सुननी, पर मुंदरा पा के तां ये सारे काम करदा रहा। गेरू रंग दे वस्त्र पहनण तो भाव यह है कि गेरू रंग दे वस्त्र पहन ले ते ये मानो संसार जिहड़ा है सारा जिहड़ा जिन्ने भी जीव ये फानी हन, एक दिन मिट्टी होना याद रखना, मौत नूं चेते रखना, भस्म शरीर उत्ते मलनी ये याद रखना कि एक दिन सारा जिस शरीर उत्ते जीव तू मान करदा फिरदा है एक दिन राख दी ढेरी बन जाना है। पर सतगुरु कहंदे तेरे अंदर चेंज की आया? दिखावे मात्र तै दुनिया दे लोकां नूं दिखाउण वास्ते ये लिबास तां अपने शरीर उत्ते पहनना कीते, बाहरला भेख तां तैयार कर लिया पर अंदरला भेख बनाना नहीं कीता। कहंदे इस तरह तैनूं किवें उस मालक दी बख्शिश किवें तैनूं प्राप्त होवेगी? इस तरह मालक नाल नेड़ता नहीं तेरी बनेगी। ते पातशाह कहंदे बिन कर्मा, कहंदे बहुते भेख करे भेख धारी, कहंदे भेख धारी जीव अनेकां प्रकार दे भेख धारण करदा है। बिन शब्द होमै किनै न मारी, पर सच याद रखियो बिना गुरु के शब्द तो किसी ने भी अपने अंदरों होमै नूं मारना नहीं किया। जो आप इतिहास पढ़ते हैं, गुर इतिहास पढ़ीए जां उस तो पहलां दा जीवन पढ़ीए, जिन्ने भी अज तक जोगी पुरुष होए ने जां होर जिहड़े भेखधारी जीव इन्हां दे अंदर हंकार देखिया गया।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪਰਬਤ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੋਂ ਉਪਰਮ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ, ਸੱਚੈ ਨਾਏ ਸਮਾਇਆ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਆਜੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹ ਭੋਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨਾ। ਪਲ ਪਲ ਮਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਠੱਗ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਨਾਏ ਸਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਤਨਹਿ ਜਲਾਏ।
पर जीव की हालत कैसी है? जीव कहते एक तो अज्ञानी है। अज्ञान जीव नूं किसी प्रकार का बोध नहीं है। बोध किस तरह नहीं है? जिमें आपां नूं ये नहीं पता कि साडा पिछला जन्म की सी, पिछला जन्म साडा की सी, पिछले जन्म च आपां किहड़े किहड़े कर्म कीते ने। तो अजोका समा तो इहो जिहा हो गया जिहड़े अपनी जिंदगी दे 30 40 या 45 साल 50 साल होए ने, आपां नूं अपने पिछले कीते इस जन्म विच कीते हुए कर्म ने वो भुलदे जा रहे हैं। पर जदों कोई दुख की घड़ी आउंदी है, कोई विपता आउंदी है, जदों फिर जीव अपने मन नाल गल्लां बातां करदा कि मना मेरे तो किहड़ी गलती हुई है जो मैनूं ये दुख मिल रहा है, मैं ये भोग रहा हाँ, मैनूं इस मुश्किल का सामना करना पै रहा है। फिर जीव तो पिछे देखदा, झात मारदा, अपने वाल देखदा, बचपन तो लैके जवानी तक, बुढ़ापे तक, फिर उन्होंने फिर कल्ली कल्ली तस्वीर सामने आउंदी है। ये अटल सच्चाई भी है। साडे धार्मिक ग्रंथ कहते ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने कि जदों जीव का संसार तो जाण का समा आउंदा ना, तो उस तो पहला पिछली तस्वीर नूं दिखाई जाती है। सारी तस्वीर नूं चेते आती कि आ कर्म मैं कीते ने, पहले चंगी तरह दिखाया जाता, फिर गुरु सरे काल आके दस्तक दिंदा ते दबोच के लै जाता है। तो सतगुरु इत्थे यही बचन करते हैं कि जीव नूं अपने आप की सोझी ना होण करके जीव की है? अज्ञानी है, अज्ञानी है। ते दूजा जीव दे अंदर तृष्णा है, दिन रात ये तृष्णा की ही अग विच सड़ रहा है। ये अज्ञानता तृष्णा इस तनह जलाए, इस तन नूं जलाए, ये साड़ रहे हैं। इस तरह ये जिहड़ा शरीर है अंतःकरण जीव का, इहदे राही सड़ रहा है। तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाए। पर कहते वो जीव इस गल नूं बुझ लैंदे ने, उन्हां दी तृष्णा बुझ जाती है। किन्हां दी? जिहड़े गुरु दे शब्द नूं कमाउंदे हन, जिहड़े गुरु दे शब्द नाल लड़ लग जाते ने। शब्द दे नाल जुड़ के ही साडी जिहड़ी अंदर दी तृष्णा तमा है ये बुझ सकती है। तन मन शीतल क्रोध निवारे, होमै मार समाया। जिथे मन की तृष्णा तमा मुकदी है, उत्थे सतगुरु कहते जिन्हां दे अंदर जिहड़े शब्द की कमाई करते ने ना, शब्द की कमाई करन दे नाल उन्हां दा तन मन शीतल ठंडा हो जाता, बिल्कुल शांत हो जाता। क्योंकि गुरु सवारियो अंदरला जिहड़ा शरीर नूं हुण गर्मी की रुत है, गर्मी की रुत दे विच आपां पक्खियां दा सहारा लैंदे, कूलरां दा सहारा, एसीआं दा सहारा लैंदे हैं ताकि साडे शरीर नूं ठंड लगे, साडे शरीर नूं गर्मी जिहड़ी है ये नुकसान ना पहुँचावे। पर इन्हां पक्खियां कूलरां थल्ले बैठ के, एसीआं थल्ले बैठ के आपां शरीर नूं ठंडा तां कर सकदे हां, पर मन नूं अंतःकरण ठंडा नहीं किया जा सकता। मन नूं ठंडा करन लई, अंतःकरण ठंडा करन दे लई ते सानू शब्द दे लड़ लगना पवेगा, शब्द का अभ्यास करना पवे। ज्यों ज्यों आपां शब्द का अभ्यास करते जावांगे साडा मन शब्द खुभदा जावेगा, त्यों त्यों फिर साडा जिहड़ा तन भी मन भी ये शीतल हो जावेगा। ते तीजा हिरदे अंदर क्रोध निवारै, क्रोध जिहड़ा साडे अंदर खत्म हो जावेगा, मुक जावेगा। फिर जिन्होंने अपने अंदर क्रोध नूं खत्म करता, हंकार नूं मुका दिता, तो पातशाह कहते होमै मार समाया। जिन्हें मैं नूं मार दिता, मैं नूं मार के कहते फिर उही जीव उस मालक विच प्रभु विच समाया, समा जाते हैं। सच्चा साहिब सच्ची वडियाई, गुर प्रसादी बिरलै पाई। परमेश्वर जिहड़ा वाहिगुरू है वो सच्चा है, साहिब साची साहिबा क्या नाही
घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे। सच्चा साहिब वो मालक सच्चा है, सच्ची वडियाई उस मालक की वडियाई भी सच्ची है। मनुख जिहड़ा है, मनुख नूं ये आदत है कि मनुख की वडियाई करता फिरदा है। मनुख उत्ते आस रखता है, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते नहीं, ए मनुख ए जीव तू मनुख उत्ते आस ना रखना कर। जिस मालक ने तैनू पैदा किया ना, तेरी पालना पोषणा की, तू बड़ा हो गया, जिहड़ा मालक तैनू साह दे रहा है, उस उत्ते ही अपने गुरु उत्ते परमेश्वर उत्ते आस रखना कर। उही तेरियां सारियां लोड़ां पूरियां करन वाला है। गुरबाणी ने फैसला कर दिता। सुखनी साहिब की पावन बाणी च पातशाह कहते ने, मानुख की टेक वृथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसकै दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागै आए। फिर पातशाह ने फैसला कर दिता, कहते ने मारै राखै एको आप, मानुकै किश नाही हाथ। मनुख दे हाथ कुछ भी नहीं है, मारन वाला भी ते रखण वाला भी एक परमात्मा ही है। कई बार आप देखते ना बड़े बड़े दुर्घटना वापरदियां संसार च, एक्सीडेंट होंदे ने, एक्सीडेंट होया गड्डियां जिहड़े साडे वाहन ने वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, पर जिहड़ा अंदर जिहड़ा सवार हुंदा जां गड्डी चलाउण वाला जां होर सवारियां बैठियां हुंदियां ने, उन्हां दा बाल भी विंगा नहीं हुंदा। इहदा मतलब की है, एडी वड्डी दुर्घटना वापरी होवे ते सट चोट ना लगे। पर गुरबाणी कहती है, जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसनों मार ना सकै कोय। फैसला करता पातशाह जी ने। इस करके जो जमना ते मरना उस मालक दे हथ विच है, जीव दे वस विच कुछ नहीं है। जिहदे पासों आपां जिहदे अगे लिरड़ियां जा कढ़दे फिरदे, वो तो आ मंगता है। बंदा तो बंदा उही बंदा, तू ही बंदा, तो वह भी मंगता, तू भी मंगता। वो वखरी गल है, एक बड़ा मंगता एक छोटा मंगता हुंदा है, तो है हाँ सारे आपां मंगते ने। मनुख ने मनुख उत्ते विश्वास नहीं करना, विश्वास करना परमेश्वर उत्ते। प्यार रखना है, लुकाई विच विचरदियां होइयां एक दूजे दे नाल जिहड़ी सांझ रखनी है, पर गुरु सरे भरोसा रखना अपने इष्ट उत्ते, अपने गुरु उत्ते। कि साडा इष्ट कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। साडे इष्ट गुरु ग्रंथ शब्द गुरु हन। शब्द गुरु उत्ते भरोसा रखांगे, कोई इहो जिहा कारज नहीं जिहड़ा सतगुरु संपूर्ण ना कर सकण। सो सतगुरु महाराज बचन करते हैं, कहते वो मालक सच्चा, उसका सच्चा है, उसकी वडियाई सच्ची है। गुर प्रसादी बिरलै पाई। पर किसे उत्ते जिहदे उत्ते गुरु की प्रसाद किरपा हुंदी है, कोई बिरला ही है। वो कहते फिर इस वडियाई नूं, इस सत्कार नूं कहते गुरु पासों प्राप्त करता है। नानक एक कह बेनंती, नामे नाम समाया। अखीरली पंक्ति च पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि नानक एक कह बेनंती। नानक एक परमेश्वर अगे एक बेनती कर रहा, एक बेनती कह रहा। नानक की बेड़ी बेनती कहता कि नामे नाम समाया। जिहड़े भाई नाम जपते ने, बंदगी करते हैं, वो नाम जप के नामी परमेश्वर विच ही समा जाता है। भाव उस मालक दे गुण गा के उस मालक का ही स्वरूप वो जीव बन जाता है। उन्हां विच फिर किसी प्रकार का अंतर नहीं रहिंदा। जिवें गुरबाणी ने फैसला किया है कि ज्यों ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। इहो जी अवस्था उन्हां फिर गुरमुखां नूं प्राप्त हो जाती है। तो आपां भी गुरु सवारिओ नाम बाणी का अभ्यास करिए, शब्द नाल जुड़ीए। जिन्नी आपां बाणी पढ़ांगे उन्नी साडी गुरु नाल नेड़ता बनती जाएगी। जिन्ना असी बाणी तो दूर होवांगे, साडी गुरु नाल बिथ भी उन्नी वध जाएगी। बाणी दे लड़ लगीए,
बाणी नूं पढ़ीए, खंडे बाटे दा अमृत छकीए, साबत सूरत होईए, फिर साडा लोक सुखीए, पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दी पातशाह बख्शिश करनगे। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा।